संजू आपकी टीम में नहीं है, तो संजू की भरपाई आप लोग कैसे करेंगे और किस खिलाड़ी को आप उनके विकल्प के तौर पे देखते हैं? दूसरा ये कि पिछला सीजन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं गया, आप 9वें नंबर पर रहे। इस बार आप ऐसा क्या करेंगे, आपकी क्या रणनीति होगी कि आप खिताब जीतें, प्ले ऑफ में पहुंचें? तो पूरी रणनीति बताइए कि आप क्या अलग करना चाहते हैं पिछले सीजन से, जो आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो इस साल। संजू भैया की बात करें तो हम ऐसे कभी नहीं सोचते, बिकॉज जो वो प्लेयर है उनको हम रिप्लेस करेंगे। हम ऐसा ढूंढ सकते हैं कि हाँ, सेम स्किल सेट के प्लेयर्स हम ढूंढ सकते हैं या फिर सेम जगह पे हम बैटिंग करवा सकते हैं। बट अगर आप बोलो सेम चीज़ विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट नहीं है, तो सेम एज संजू भैया उनका भी रिप्लेसमेंट नहीं है, बिकॉज बहुत बहुत अच्छे प्लेयर है वो। करेक्ट। क्या हम नया करेंगे? आई फील हमें प्लानिंग अच्छी करनी है। और लास्ट ईयर भी आप देखें 5 से 6 गेम्स ऐसे हुए हैं कि हम लास्ट ओवर पे हारे, या फिर 1-2 गेम तो 2-3 गेम हम लास्ट बॉल पे हारे। वही सेम चीज़ अगर इस बार होती, अगर हम हम कन्वर्ट करते या फिर 1 बॉल चौका चाहिए हम चौका मारते, या फिर 6 में 9 चाहिए, अब अगर हम वो अच्छा कैलकुलेट करके खेलते, तो ये सवाल आप आज नहीं करते, क्योंकि वो 5 मैच जीतने से भी ऑटोमेटिकली क्वालिफाइंग। करेक्ट। तो आई फील वो क्रंच सिचुएशंस हर T20 गेम में मुझे लगता है कि ऐसे 3 से 4 डिसीजन लेने होते हैं जिसमें गेम पलटता है। आई नो 40 ओवर्स का गेम है, बहुत सारे छोटे छोटे डिसीजन होते हैं, या फिर मेजर डिसीजन की कौन कहाँ बैटिंग करेगा, हम टॉस जीत के क्या करेंगे, या फिर जो भी। पर आई थिंक वो अगर हम छोटे गेम डिसीजन जो गेम जिताते हैं हमें, वो अगर हम स्ट्रैटेजाइज करके प्लान करके अच्छा डिसीजन लेंगे, तो आई थिंक दिस ईयर विल बी डिफरेंट। अब राजस्थान रॉयल्स हम बात करते हैं, राजस्थान जैसे नाम जुड़ता है तो हम अपने आप को चैंपियन की तरह देखते हैं, क्योंकि राजस्थान का नाम है। और राजस्थान रॉयल्स लंबे अरसे से हम देख रहे हैं वो कारनामा और कारीगरी नहीं दिखा पा रही है मैदान के अंदर, जिसके लिए राजस्थान जाना जाता है। इस बार आप कैसे उतरेंगे? आपने कहा कि टीम अच्छी है और जीत सकती है, आईपीएल जीत सकती है, तो दारोमदार किन पे रहेगा? क्या 1-2 के ऊपर ही आप डिपेंड करने वाले हैं इस बार पिछली बार की तरह, या इस बार पूरी टीम में आपको कौन कौन आपने चिन्हित किया है कि भाई इनके दम पे हम इस बार कुछ बेहतर करके दिखाएंगे? किसी 1-2 प्लेयर के दम पे तो हम जीत सकते नहीं है। आई थिंक कोई भी आप आईपीएल की टीम देख लो, इट हैज टू बी एक कलेक्टिव एफर्ट होता है कि टॉप के 5 जो बैट्समैन होते हैं उनमें से एक बंदा 700 रन करता है, 2 बंदे 400 रन करते हैं, और जो बीच के बंदे हैं 5 पे जो खेलते हैं या फिर 6 पे जो खेलते हैं, वो 150-160 की स्ट्राइक रेट पे आपको 300 रन करके देते हैं। तो अभी ये गलत होगा अगर मैं कहूँ कि मैं वैभव पे डिपेंडेंट हूँ या फिर मैं जायसवाल पे डिपेंडेंट हूँ। अपना जो टॉप 5 टॉप 6 जो भी है, आई थिंक हमें सबको परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी हम इतने रन कर पाएंगे। या फिर बॉलर्स जितने भी हमारे 5-6 बॉलर्स है, ऑलराउंडर्स है, ऑलराउंडर्स से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 8-9 विकेट ले। जो मेन बॉलर्स है, किसी को एक 20 विकेट लेना पड़ेगा, किसी को पर्पल कैप कंटेंशन में रहना पड़ेगा। तो आई थिंक अगर कलेक्टिवली अगर हम उस एफर्ट को डाल पाएंगे, then we can win a trophy। खेल में हर टीम अपना होम ग्राउंड का एडवांटेज लेती है, चाहे बेंगलोर की बात करें, चेन्नई की बात करें, मुंबई की बात करें। हमारी टीम जब जयपुर में खेलती है तो एडवांटेज उसका बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। इस बार और ज़्यादा टफ चीज़ है कि शुरुआत के जो मैचेज है वो दूसरी जगह शिफ्टेड है, तो इसको किस तरीके से आप कंट्रोल करेंगे? क्योंकि ये रिकॉर्ड आपका लगातार बहुत नीचे जा रहा है और एक मेंटली प्रेशर होता है सामने वाली टीम के लिए। जब होम ग्राउंड पे मैचेस होते हैं तो एक फुटिंग भी होती है, आप अप्रिशिएट भी होते हैं, लेकिन इसको कैसे मेंटेन करेंगे आप इस रिकॉर्ड को? क्योंकि दर्शक एक बाउंड्री के बाहर वाला एक वो प्लेयर होता है जो गेम को चेंज भी करता है, जैसे हमने वर्ल्ड कप में अभी देखा है। तो आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? सर, आप आई थिंक बहुत रीसेंट पास की बात कर रहे हो, आप 2025 की बात कर रहे हो। 22, 23, 24 अगर आप देखो, आई थिंक अगर आप स्टैट्स निकालो तो राजस्थान रॉयल्स को जयपुर नहीं कहते थे, रॉयल्स का फोर्ट्रेस कहते थे, बिकॉज हमारा विन परसेंटेज ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा था 22, 23, 24 में। आपने 25 का सीजन देखा, हेंस आप ये बोल रहे हो। बट अगर मैं देखूँ लॉन्ग टर्म पे हमने क्या क्या किया है, लास्ट ईयर लाइक आई सेड बहुत क्लोज मार्जिन से हम हारे हैं। मैं खुद को या फिर अपनी टीम को अनलकी नहीं बोलने वाला हूँ, यहाँ पे लक का कोई फैक्टर नहीं है। हमने वो लास्ट क्रूशियल मोमेंट्स में हमने एग्जीक्यूट नहीं किया, दैट इज़ वाई वो थोड़ा डिप इन फॉर्म आया कि हम होम पे इतने मैचेस नहीं जीते। बट बिफोर दैट इट यूज टू बी अ फोर्ट्रेस, एंड दिस ईयर हम कोशिश करेंगे कि वो हम रिपीट करें। रही बात वेन्यूज़ की, आई फील एक तो मेरे पे इतना कंट्रोल है नहीं कि मैं कहाँ खेल रहा हूँ या फिर हमारी टीम कहाँ खेल रही है, करेक्ट। बट जितने भी हमारे एडवांटेजेस है, विच इज़ यहाँ पे कैम्प करना, अभी अगर हम गुवाहाटी जा रहे हैं तो वहाँ पे हम कैम्प करेंगे, दैट इज़ द स्ट्रेंथ। वहाँ पे आपको एज मिलता है कि आप कंडीशन ज़्यादा अच्छे से जानो या फिर
विकेट को अच्छे से वर्क होगी। आई फील एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक वही सारी एडवांटेजेस होती है। और रही बात क्राउड की, हमेशा उसका तो सपोर्ट मैटर करता ही है सर, बट अगर मैं सिर्फ क्रिकेट स्पेसिफिक की बात करूँ, वही सब एडवांटेजेस होते हैं, बट देन व्हेन द गेम स्टार्ट्स दोनों के लिए सब चीज़ें इक्वल है, दोनों टीम्स के लिए इक्वल है। whoever plays better on that given day वो टीम जीतती है। रियान, पिछली बार के जो अपन मैचेस देखें तो अपन जब अपनी ओपनिंग अगर अपनी सक्सेस हो जाती है तो अपन मैच जीतते हैं। तो अपने मिडिल ऑर्डर में रियान पराग, सिमरन हेटमायर आदि ऐसे खिलाड़ी होते हुए भी अपन मिडिल ऑर्डर अपना फेल क्यों हो जाता है? सर अब सेम इनको जो मुझे मैंने बोला कि आप फिर रीसेंट पास पे ही बात कर रहे हो, आप फिर 25 की बात कर रहे हो, 24 में आप चले जाओ तो ओपन जब नहीं कर रहे थे तो मिडिल ऑर्डर फायर कर रहा था। और मैं यही बात कह रहा हूँ कि अगर मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो ओपनर का काम है परफॉर्म करे। अगर ओपनर का उस सीजन में नहीं चल रहा तो हमारा काम बनता है कि हम वो बोझ ले, हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम थोड़ा गेम को डीप चला या फिर गेम प्लान थोड़ा चेंज करके उस हिसाब से खेले। लास्ट ईयर मुझे इतना तो याद नहीं है कि सिर्फ ओपनर्स की वजह से हम मैच जीत रहे थे या फिर जो भी है, बिकॉज हम मैचेस भी इतनी कम जीते और जो भी मैचेस हम हारे हैं वहाँ पे मिडिल ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन आया है, बट हम उसको फिनिश नहीं कर पाए। मैंने आई थिंक खुद से 4-5 मैचेस मैंने खुद छोड़े जिससे मुझे 30-40 रन बने एंड देन आई हैव नॉट बीन एबल टू कन्वर्ट इट, जो मैं कन्वर्ट नहीं कर पाया था। तो आई फील इस साल वही होगा, चेंज हमें इतना कुछ नहीं करना है, मे बी गेम प्लान थोड़ा चेंज करना है बिकॉज T20 इज इवॉल्विंग, बट फिनिश हमें अच्छा करना है। मिडिल ऑर्डर से हो, टॉप ऑर्डर से हो, कोई भी रन बनाए, मुझे जीतने से मतलब है। आई फील टॉप ऑर्डर से अगर कोई रहता है तो उसको खत्म करना है। अगर मिडिल ऑर्डर से मैं रह रहा हूँ, ध्रुव रह रहा है, हेटमायर रह रहा है, कोई भी रह रहा है, उसको बस फिनिश करना है ताकि जो भी क्रूशियल मैचेस या फिर जो भी क्लोज मैचेस है हम जीत पाए। लाइन मेरा ऐसी होगा, जब भी मैं असम को भी लीड करता हूँ मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप जिस पोजीशन पे हो, जो टूर्नामेंट आप खेल रहे हो, उस चीज़ को आप रिस्पेक्ट करो, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट बिकॉज इतना कम्पिटिटिव है, हज़ारों लाखों लोग, लाखों क्रिकेटर्स यहाँ पे आने के लिए मतलब यहाँ पे आने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, बट हमें ये मौका मिल रहा है कि हम IPL खेल सकते हैं। तो आई फील उसके लिए हमें ग्रेटफुल रहना है। और दूसरी बात कि जब भी हम फील्ड पे जाते हैं हमें अपना पूरा दे के आना है कि हमारे पास जितना भी है, स्ट्रैटेजी हो, दिमाग हो, बॉडी ऑन द लाइन, जितना भी हम एफर्ट डाल सकते हैं हम 100% एफर्ट हम डालें हर मैच में, ताकि हम आके जब हम रूम में अपने आप को आईने में देख रहे हैं हम बोल सके कि हाँ हम आज हार गए, बट जितना भी मेरे से हो सका मैंने उतना किया। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस जयपुर में बैठ के कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल के अभी फिलहाल 2 होम ग्राउंड हो गए हैं। फर्स्ट 3 मैच हम लोग गुवाहाटी खेलेंगे। तो राजस्थान के जो मेन फैंस हैं, प्रॉपर नाम के हिसाब से अगर बात करेंगे, तो उन्हें आप सेकंड सेशन के लिए कैसे कनेक्ट रखेंगे और क्या उनके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के आएंगे? आप अगर चाहो तो हम गुवाहाटी में भी एक पीसी करते हैं, आप उधर भी आ जाओ अगर आप चाहते हो। गुवाहाटी में किसी का सेंस नहीं है, मैं मतलब जयपुर से बिलोंग करता हूँ। हाँ। तो मेरा मानना ये है कि जयपुर के दर्शकों के लिए हाँ। जो स्पोर्ट्स आपके लिए फैंस हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? Your message to the Rajasthan Royals fans in Jaipur. Okay. When you come back from the first 3 games in Guwahati and the last 4 games here, so how do you plan to connect with the fans here? समझ गए। हाँ, राजस्थान के जितने भी फैंस हैं वो इतने वीक तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें बहुत सालों से उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया, बहुत सारा प्यार दिया है। आई फील आप जो मोटिवेशन की बात कर रहे हो या फिर पॉजिटिव चीज़ की बात कर रहे हो, वो आई थिंक सर राजस्थान रॉयल्स की जो फैन है राजस्थान में, हम कहीं भी खेले वो प्यार, उतना सपोर्ट हमारे साथ रहता ही है। गुवाहाटी हम पहले 3 गेम्स के लिए जा रहे हैं, यस, बट वो प्यार हमारा उधर भी मिलने वाला है हमें। सेम यहाँ पे अगर आप लोग टीवी पे देख रहे हो या फिर जैसे भी देख रहे हो, आई थिंक वही सेम सपोर्ट रहने वाला है। बाकी हम जब वापस आएंगे, आई थिंक ये मैंने जब कैप्टनसी का वो वीडियो निकला था तब भी मैंने बोला था कि हमारा एक थोड़ा ट्रांजिशन का पीरियड चल रहा है। ये चीज़ पहले भी हुई थी, तब आपने बहुत सपोर्ट दिखाया, बहुत प्यार किया। और हमारी राजस्थान रॉयल्स एज अ फ्रेंचाइज, एज ए टीम, मैं कप्तानी जब कर रहा हूँ तब मैं आपको एक ही चीज़ गारंटी कर सकता हूँ कि जब भी हम फील्ड पे जाएंगे हम राजस्थान के लिए खेलेंगे और अपना 100% देंगे। जब भी हम जा रहे हैं, जैसे ही वो रोप पार होती है हम अपना पूरा दे के आएंगे। आप बस थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा बस प्यार और थोड़ा सा पेशेंस दिखा दो कि ये जो ट्रांजिशन फेज है वो थोड़ा अच्छा निकल के आए और हम राजस्थान रॉयल्स एक ट्रॉफी जीत पाए। Can you tell us your exact mindset for the
during the steep run chase in death overs? I feel run chases are whatever the scoreboard's telling you to do. In that given moment, I think personal milestones or personal choices kind of go out the window. Of course, you have options in your mind. You know what you need to do to certain bowlers in certain situations. But I feel when you're chasing and it's 2 overs, 20 runs, 2 overs, 30 runs, I think you know what you need to do. You've got to assess situations. You've got to assess what the bowler has in his armory, whether it's a slower ball, slower bounce, or yorker, whatever it is. Be prepared for those things and play the field. I feel if you do that most of the time, it works out. But at the end of the day, it just comes down to execution. If the bowler executes it well, it's his day, it's his game to win. If we execute it better, it's ours to win. We have seen in T20 World Cup, India made 250 runs in 2 and 3 matches. Do you have any plan to surprise oppositions? Yeah, you will play like as usual 170, 180 run score. As a coach, you have any plan? If I had a choice, we'll be scoring 260 every game. But that's a bit difficult to do. Promise you every game. But you're right. The scoring rates have increased in the IPL. So as a batting unit, you need to understand that. But you can't just chase 250, 230, 220. You have to start building it. How are you going to approach the power play? How are you going to approach the middle overs and the death? What type of bowlers are in the opposition? How you're going to target them? So it's a few series of steps. Once we keep doing that really well, the mindset has to always be positive. We are here to score runs. We're here to move the game forward. And that's how the batters will approach it. The bowlers have to be really strong enough to take some damage in T20 cricket. Because no matter which bowler you are, you will take some damage. But if you're smart enough with the execution, again, Rian talks about reading the game. That's one of the most important things. And be prepared to do certain things at certain times that really bring the advantage back to you. So whether it's taking wickets at the top, whether it's being really smart with your run restriction, bowling to a field, all of that will matter either way. So we saw that there was a series of scores in the World Cup, and especially when we came to the Indian pitches, the scores started going up. So we expect that there will be high scores. There might be some low scores for the competition. Our job is to really stay in the present, understand this ball, what do I need to do as a bowler and a batter, and we just keep building that over. Whether Rian was from India or which part of India, there was nothing in our conversations about that. It was about trying to find the best person to captain and lead the Rajasthan Royals. And I met Rian when he was a teenager, and Rian is absolutely right. He's seen a lot, gone through a lot, and the most striking thing for me was how reflective and how mature he has become. So Rian Parag, the cricketer, I have always massively admired who he was. Even through the downs, all I could see was where he could be, and that's right at the top. But more importantly, I really came to admire the person that Rian Parag is. And when we wanted to select a captain, once Sanju had decided to leave, it was really important that we explored all options. So we had a short list of candidates that we had a very strict interview process for. And we went through, and Rian knows it wasn't easy. The questions were hard. It was not just one conversation, but 2, then 3. And then at the end of the day, Manoj and I sat down, went through all of those conversations with each one. And it became very apparent that the right choice, the right person to lead Rajasthan Royals was Rian. And we were extremely happy to make that decision. And the most important thing is that the whole franchise, everyone involved in that process, the team, the coaches, everyone understands and backs 100% that the decision was made because Rian Parag is absolutely the right candidate to captain and lead the Rajasthan Royals. I want